श्री कृष्ण चैतन्य राधा शिवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 14 14 श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च दृढ़व्रतः। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो कल मैं बता रहा था आत्मा, पतित आत्मा और महाआत्मा। जिस तरह से कि हम एक हाईवे पे जाते हैं कार लेकर और आगे जाके वो हाईवे दो रास्तों में बट जाती है, जिसे दो राह बोलते हैं। दो राह, वो हाईवे बट जाती दो रास्तों में। अब हमें किस रास्ते पे जाना है इसका फैसला करना है। इसी तरह से आत्मा के सामने अर्थात हमारे सामने दो विकल्प हैं, पतित आत्मा या महात्मा। पतित आत्मा के लिए मैंने कल ही समझाया, जब आत्मा का पतन होता है त्रिद्वारम नरकस्य, काम, क्रोध और लोभ। कामी व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता, सदैव अशांत 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 और अशांत, क्योंकि उसका काम उसे शांत नहीं रहने देता है। या तो वो क्रोध में होता है या फिर वो लोभ में होता है। क्रोध में क्यों होता है कि जो चाहा वो उसे मिला नहीं, जो सोचा वो हुआ नहीं, तो उसे क्या आया? क्रोध। और जो चाहा वो मिल गया तो उसे क्या हो गया? लोभ, कि अब इसको छोड़ो नहीं। आपने सुना ही होगा, आज जाने की जिद ना करो। इसलिए दोनों रूप में वह शांत रहता है। इसलिए काम को कृष्ण ने गीता में कहा है, ये सबका क्या है? वेरी है। गीता में भगवान ने कहा ये क्या है? वेरी है, नित्यों का वेरी है, ऐसे लिखा है। कईयों का दुश्मन है ये काम। नित्य वेरी है मतलब सदैव हमेशा से ये आपका दुश्मन है। क्योंकि जहां काम है वहां राम नहीं हो सकता।
गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा परित्राय साधुनाम। कैसे, किन की रक्षा करता हूं? साधुओं की, मैं पवित्र जनों की रक्षा करता हूं। और हमारे मन में काम मन को दूषित कर देता है। दूषित कर देता है और उसके कारण हम सदैव चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो मैंने कहा कि ये त्रिद्वारम नरकस्य जो बताए हैं, जिसमें आत्मा का पतन होता है, कामी व्यक्ति सदैव अशांत रहेगा और ऐसी व्यक्ति से पाप कर्म हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये नरक के द्वार है जो आत्मा का पतन कर देते हैं, आत्मा को उसकी स्थिति से गिरा देते हैं। अब दूसरी ओर महात्मा, महात्मा का क्या लक्षण है? पतित आत्मा के तो समझा दिए, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ ये पतित आत्मा के लक्षण हैं। और महात्मा के क्या लक्षण हैं? सदैव श्री हरि की महिमा गाते रहना। सदैव श्री हरि का लिखा है क्या है? सततम कीर्तयन्तो। जो सतत श्री कृष्ण की महिमा गाते रहते हैं। एक बात याद रखिए, कभी महिमा गा के होती है, कभी महिमा बोल के होती है और कभी महिमा करके होती है। अभी ये जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, ये भी भगवान की महिमा करते, कैसे? करके। ये जो फूल हार बनाते हैं भगवान के लिए, ये भी भगवान की महिमा करते हैं, कैसे? करके। ये जो वस्त्र बनाते हैं, ये भी भगवान की महिमा करते, किससे? करके। क्योंकि लोग जब श्रृंगार के दर्शन करते हैं तो लोग कहते हैं वाह कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो ये भक्तों ने क्या किया? करके महिमा की, चाहे श्रृंगार के द्वारा, चाहे वस्त्रों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, ये करके की। जब हम प्रवचन करते हैं तो ये भगवान की महिमा बोल के होती है, या किसी को हम भगवान श्री कृष्ण के विषय बताते हैं तो ये कौन सी महिमा है? बोल के है। और जब हम गाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो क्या होता है जी? गा के होती। याद रखना, यदि काम सहित जीवन जिया तो दो चीजों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ना मोह से, ना लोभ से, ना ही क्रोध से। आप अंत तक क्रोधी रहोगे, आप अंत तक लोभी रहोगे। और उसी कामना के भाव में यदि मर गए, उसी कामना के, जिस तरह से गुरु ग्रंथ जी महाराज की एक वाणी आती है जो बहुत समझने की है। मुझे ऐसे लगता है कि भक्त त्रिलोचन की वाणी है ये। उसमें लिखा है कि अंत काल स्त्री जो सिमरे, मैं बताऊंगा नहीं उसका क्या हाल होता है, लेकिन अच्छा नहीं होता। जो स्त्री का स्मरण करते 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 मर जाता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, मर खड्डे में जा।
जो ये स्मरण करते करते मरते हैं,